नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूक्रेन रशिया का आज 18वां दिन 18वां दिन चल रहा है। अभी भी युद्ध की समाप्ति की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बार बार ये मैसेज आ रहा है 3-4 दिन से कि बहुत ही जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा। दोनों जो पार्टी है यूक्रेन और रशिया के बीच में 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन उसका अभी तक फ़िलहाल परिणाम नहीं आया है। दोनों तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अभी कोई भी डिसीजन हुआ नहीं है। और आज का अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, लेटेस्ट न्यूज़ जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले तक, तो ये बात दर्शाई जा रही है पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर के कीव के ऊपर बिल्कुल तैयारी हो चुकी है उसके ऊपर कब्जा करने की या उसके ऊपर कंट्रोल करने की। अब यूक्रेन की कैपिटल कीव है, तो आप ये समझ सकते हैं 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो देखा था और न्यूज़ के अंदर सुना था, उसमें कीव के आजू बाजू 8-10 किलोमीटर में इस तरीके से ऑब्स्टिकल्स कर रखे थे यूक्रेनियन ने। तो उसको अगर उन्होंने कंट्रोल किया होगा तो कितना खाना खराबी हुआ होगा या कितना लॉस हुआ होगा, कितने लोगों की जान गई होगी। ये सभी बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। दूसरा, पूरे मीडिया में अवेलेबल है, जो यूक्रेन है उसकी कई सिटियाँ नेस्त नाबूद कर दी गई है रशिया द्वारा। चलो उसको हम एक दफ़े दरकिनार रखते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं। जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई समझौता नहीं होता है, तब तक न कोई नाटो इसमें कुछ अपना रोल कर सकेगा, न यूएस कर सकेगा। ये पूरा मैटर, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, रशिया के व्लादिमीर पुतिन पे ही डिपेंड है। और दूसरा, इसको देखते हुए पूरे विश्व के जो मैंने एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो है, हमारा गोल तो चिड़िया की आंख के ऊपर है। वी हैव ऑलवेज फोकस ऑन आई ऑफ बर्ड्स। तो जो आपको मैं स्पैरो की आंख के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसके तहत ही मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में भी जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इसका बाज़ार पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और क्या आ सकता है, और जो एक्सपर्ट्स है वो अपना फंड कहाँ पे रोक रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी तो है ही, लेकिन जब हम ऐसे लोगों से कंपेयर करते हैं तो हमको इस बात का एहसास होता है कि हमारी तैयारी कितनी मतलब सटीक है, या कितने हम अपने तैयारी के ऊपर खरे उतर रहे हैं। तो उसी के तहत मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा मैटर है, युद्ध का मैटर तो चल ही रहा है, वो सही बात है, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल के भाव अगर मैं आपको आज जो मैंने लिखे हैं लेटेस्ट, उसके हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूँ तो 112 यूएस डॉलर पर बैरल है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा क्रूड ऑयल का जो 14 ईयर्स का हाई चल रहा है, उसमें ये भी बात जताई गई है कि अगर $100 के ऊपर कुछ महीनों तक अगर ये रेट चला तो पूरा वर्ल्ड रिसेशन में आ सकता है, मंदी के अंदर आ सकता है। इसकी संभावना कम है, लेकिन ये मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद में है दूसरा, गैस ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है, क्योंकि जो रशिया है उसने ऑयल और गैस के अंदर जो पूरा यूरोप है उसको सप्लाई बंद कर दिया है। और यूरोप में, जापान में आप देखेंगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके बाद में रशिया में अपने वहाँ खुद भी बहुत ज़्यादा कोल्ड सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ डिमांड है। दूसरा, पूरे विश्व के ऊपर कार्बन इमिशन और इन्वायरमेंट को लेकर के भी प्रेशर है, उसकी वजह से भी गैस का कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि ऑयल जो है वो फॉसिल फ्यूल में आता है, कोल भी फॉसिल में आता है, उसका कंजम्पशन हर कंट्री कम कर रही है, ये बात ध्यान में रखने जैसी है। उसके बाद में आपको बोलूँगा वीट, जो कि गेहूँ, उसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नॉट आवर इंडिया, क्योंकि यूक्रेन में सनफ्लावर का और वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वो युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो गया है, और सनफ्लावर तो हम 80% यूक्रेन से ही इंपोर्ट करते थे, तो उसके भी भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा बहुत हाई है निकल के अंदर। आपको मालूम ही है, पिछले 4 से 5 दिन में एलएमई, लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर उसके जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं, बैन है। और जो हुआ था सौदा उसको भी कैंसिल करने की बात है, क्योंकि एक ही घंटे के अंदर वो कई गुना बढ़ चुका था। अब क्यों बढ़ चुका था इसके ऊपर भी मैं बताना चाहूँगा। इसका मेन रीज़न है जो अभी
टेस्ला के मालिक हैं, मतलब उन्होंने बैटरी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर रखी थी। अब उसमें बहुत तेज़ गति लाना चाहते हैं और बैटरी के अंदर बहुत दबदबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनकी ही मोनोपोली है। तो उसको देखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, जो निकल है वो उसमें यूज़ होती है। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, उसका जो ट्रेडिंग है वो हाल्ट हो गया है। और उसके बाद में कॉपर के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं। कॉपर के अंदर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और कॉपर का यूजेस और भी बहुत सी जगह पे बढ़ गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, फिर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन में पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया की बात करूँ तो पूरा रूरल तक इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात आई है, उस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। ये सबको देखते हुए मेन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है, उसकी वजह से कॉपर की डिमांड एकदम बढ़ गई है। उसके बाद में मैंने जो और भी नोटिंग किया है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि अब पूरा विश्व जो है वो कमोडिटी में, आपको बोलना चाहूँगा, ये क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो मैंने नोट किया, टीसीआई के आंकड़ों के अनुसार निवेशकों ने नए साल में एटीसी और म्यूचुअल फंड में 10.5 बिलियन भेजे थे रोकने के लिए, जिसमें 2 मार्च तक 2.8 बिलियन का लाभ शामिल है। मतलब ये जो मेटल है उसके अंदर आपको मैं जिंक आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, स्टील आ गया, इसके अंदर उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर 10.5 मतलब बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। उनको मार्च 2 तक 2.8 बिलियन का फ़ायदा भी हुआ है। और आगे भी उनके जो एक्सपर्ट्स है, एक एक्सपर्ट नहीं है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना रुझान यही दिया है कि ये वॉर का सिचुएशन है और जो कंडीशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे यहाँ पे स्क्रैप पॉलिसी, ये सब के तहत आने वाले टाइम में भी कॉमोडिटी के अंदर प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। ये किसने बोला है ऐसा? बाय एरिक मार्शल, पोर्टफोलियो मैनेजर एट होगेज कैपिटल। इवन डिमांड स्ट्रॉन्ग ए हैड टाइम इवन जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन में ईरान क्या, सॉरी, अपने रशिया यूक्रेन का मैटर आ रहा है, फिर यूएसए का मैटर आ रहा है, और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ और भी मिला है कल, इराक के ऊपर जो यूएसए का मतलब जो ऑफिस है उसके नज़दीक में शेल से या टारगेट किए गए हैं वहाँ पे, और ये जताया जा रहा है कि वो ईरान ने किए हैं। मतलब जो दूतावास होता है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, उनकी ऑफिस उसके नज़दीक ही हुए। किसी की हताहत का मैसेज नहीं है, लेकिन ये मैटर अब जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, ये बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है अगर जल्दी कंट्रोल नहीं आया तो, क्योंकि उसमें चाइना भी बैठा है ताइवान के लिए, और भी बहुत सी कंट्री है। इंडिया का भी मैसेज आ रहा है कि विद इन ए शॉर्ट टाइम में इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है उसको भी बहुत जल्दी अपने पार्लियामेंट में पेश करके और उसको भी वापस से अपने कब्जे में लेने की बात है। मतलब ऐसे 2-3 कंट्री में बात उठ रही है। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है पूरे विश्व के लिए, और इसको ये रशिया यूक्रेन का मैटर तुल पकड़ाएगा, और पकड़ा दिया है ऐसा बोलूँ तो भी कोई अतिशक्ति नहीं होगी। उसके बाद मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्वायर कॉपर, जिंक एंड निकल, जो मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये किसके थ्रू है? टेस्ला के जो ओनर है उनके थ्रू मैटर आया है, उनके आर्टिकल में मैंने पढ़ा है। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि जो कॉपर, जिंक और निकल है उसमें माइनिंग के अंदर विश्व में सबसे बड़ी कोई कंट्री है तो वो ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया डॉलर के अंदर 1 ट्रिलियन की डिमांड बताई है आने वाले टाइम के अंदर। तो 1 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट है। तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं। तो ये सब मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको ख्याल रहे मार्केट में, इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट ही होगा और इसमें डिमांड होगी, और जैसा ये मैटर ठंडा होगा वैसे इसमें और तेज़ गति से डिमांड आने वाली है। और उसकी वजह से यूएस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास हुआ था नवंबर में 2021 में, वो अबव 1 ट्रिलियन के ऊपर का है, मतलब 1.25 ट्रिलियन का है। तो वो भी अभी तेज गति से पकड़ने वाला है, तूल पकड़ने वाला है। उस पर अभी काम कम हो रहा है क्योंकि सबका फोकस रशिया के ऊपर हो गया है, कोविड के ऊपर था, ओमिक्रॉन के ऊपर था। अब वहाँ से शांति मिली है तो ये मैटर खड़ा हो गया है। देखने का ये है कि इसके अंदर जब तेज गति पकड़ेगी तो कमोडिटी में कितना डिमांड आएगा। उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा कि फरवरी के अंदर टारगेट 1.75% पॉइंट दिस ईयर,
दूसरा फेड के अंदर जो ये अगले वीक में, मतलब आज संडे है, अगले वीक में मैंने आपको बोल ही रखा है पहले 2-3 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ, 16 मार्च को फेड की मीटिंग है, 16 मार्च को। उसके अंदर उन्होंने ये बोला हुआ था कि हम 1.75% इंटरेस्ट रेट, परसेंटेज पॉइंट का हम जो है वो बढ़ाएंगे रेट, मतलब पूरे साल के अंदर दिसंबर तक का टाइम दिया उन्होंने। अब उनको कितना बढ़ाना है ये मुझे नहीं लगता, भले वो बोल रहे हैं, लेकिन ये मैटर की वजह से वैसे इन्फ्लेशन है। दूसरा यहाँ पे मैं इसलिए मुझे ध्यान है बोलते हुए कि 40 साल का इन्फ्लेशन वहाँ पे हाई है, तो उसको देखते हुए तो इकोनॉमिक का रूल यही बोल रहा है, इकोनॉमिक के यही सिम्टम्स मिल रहे हैं कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 साल पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैं देखता हूं, जैसा मैं पढ़ रहा हूं काफ़ी टाइम से, यूएसए का और फेडरल गवर्नमेंट के चेयरमैन जेरोमी पॉवेल और वहां की सेक्रेटरी मिस एलन, उनका फोकस इन्फ्लेशन की बजाय ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा है। बार बार उनकी कमेंट्री में पढ़ता हूं, उसको देखते हुए मैं अपना ये रुझान रखना चाहता हूं कि ये बात भले उन्होंने बोली है, होना भी चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर इकोनॉमी पे बैड पड़ता है, ख़राब पड़ता है। उसके तहत हो सकता है वो ये मैटर को थोड़ा लिंगर ऑन करे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये मैटर हो गया। तो इन सबको देखते हुए मुझे अभी ऐसा ही लगता है कि ये मैटर आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको आने वाले बाजार के अंदर और आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, और हमको बाज़ार को समझने में भी काफ़ी सहूलियत रहेगी। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ कमेंट्री करी है, गुजरात में 2 दिन की विजिट थी उनकी, समाप्ति हो गई है। उन्होंने कौन कौन से चीज़ पे फोकस किया, उसके तहत मैंने 2 शेयर निकाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखता हूँ, मैं ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं इसको शेयर करें। दूसरा, जो नया है उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाने से पहले अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जय हिंद।